गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर 11 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपके पास। यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 माइनस 10x/2 10x/2 0, यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास ये, और मैट्रिक्स ए किस कोटि की है 2/2 की, तथा आई का मतलब है आइडेंटिटी भी उसी कोटि की होगी जो मैट्रिक्स ए है। तो आइडेंटिटी क्या होगी 2/2 क्रम का। तो हम आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है आपके पास, आइडेंटिटी की वैल्यू ये है आपके पास। तो यहाँ देखो आपके पास जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के अंदर माइनस जो 10x/2 है या फिर प्लस 10x/2 है, इसको हम सिद्ध करने से पहले इसको हम कुछ मानेंगे। तो मानना लेट 10x/2 इज इक्वल टू, इसको क्या मान लो, t मान लो। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपके पास ये। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, नई मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू 0 माइनस t 0, ये आ गई मैट्रिक्स ए की वैल्यू। और किस कोटि की है, 2/2 कोटि। ओके, अब इसकी LHS लेकर चलो आप। तो LHS क्या है हमारे पास, LHS इज इक्वल टू आई प्लस ए। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, कितना है मान 1 0 0 1 प्लस ए, मैट्रिक्स ए का मान ये लेंगे हम, ना कि ये। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस t 0, जोड़ दो इसको। 1 प्लस 0 1, 0 माइनस t 0 प्लस t 1 प्लस 0 1। ये मैट्रिक्स, ये हमारे पास कौन सी साइड आई, लेफ्ट साइड। अब हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, अभी राइट साइड। तो राइट साइड में देखो हमारे पास क्या है, पहले i माइनस ए और इनटू में आपके पास ये मैट्रिक्स, और इसके अंदर क्या है कोस और साइन है। तो सबसे पहले कोस और साइन को हम किसके पदों में लिखेंगे, टेन के पदों में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोस अल्फा की वैल्यू क्या रखें, साइन अल्फा की वैल्यू क्या रखें। यदि मैं कोस और साइन का सूत्र टेन के पदों में लिख दूं तो 10x/2 का मान वहां मैं कितना पुट कर सकता हूँ, t। ओके, तो देखो आपके पास पहले हम लिखेंगे, चूंकि कोस अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा का सूत्र क्या होता है, 10 के पदों में सूत्र होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ये अल्फा की जगह आपके पास x है, अल्फा की जगह x। ओके, अब यहाँ देखो कोस x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 10x/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, t। तो यहाँ पुट कर दो, तो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, कोस x की। पुनः वैल्यू में किसकी निकालनी है, साइन x की। साइन x का सूत्र क्या होता है, 10 के पदों में 2 10 x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 10x/2 वैल्यू कितनी है, t। तो 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, साइन x। अब यहाँ देखो साइन x की वैल्यू है, कोस x की वैल्यू है। ओके, अब हम राइट साइड लेकर चलेंगे। तो RHS इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, आई माइनस ए यानी आइडेंटिटी माइनस मैट्रिक्स ए, फिर इंटू कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ रखेंगे, साइन एक्स की वैल्यू ये यहाँ रखेंगे। ओके,
RHS इज इक्वल टू I माइनस ए यानी 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 0 माइनस टी टी 0 इंटू, अब यहाँ देखो आपके पास किसकी वैल्यू पुट करनी है? हमें यहाँ cos x की वैल्यू पुट करनी है। cos x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x की 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सरल करेंगे तो इज इक्वल टू आई में से ए गया यानी आई माइनस ए, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ? 1। 0 माइनस टी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का टी। 0 माइनस टी तो माइनस का टी, और 1 माइनस 0 1। तो पहली मैट्रिक्स आपके पास ये वैल्यू आई इंटू ये वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब इसको देखो, इस मैट्रिक्स की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं? पहली पंक्ति को पहले यानी 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर टी को मैं इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया? 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 1 को इससे किया तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस टी को मैं इससे मल्टीप्लाई किया, टी को इससे, तो टी को 1 से किया तो टी, फिर माइनस टी की क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। वापस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? माइनस टी प्लस टी की क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। टी को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को इससे किया तो प्लस का 2t अपॉन 1 प्लस टी। उसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो माइनस टी को माइनस 2t से किया तो प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 1 को इससे किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, अब यहां देखो आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर 4 अवयव हैं। पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। ओके, तो इसके अंदर क्या एलसीएम आपके पास? 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम है। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। वही कंडीशन इसमें एलसीएम क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर क्या बचा? माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। वही एलसीएम इसके अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर बचा माइनस का टी प्लस टी की क्यूब प्लस 2t। वही एलसीएम इसका 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर हमारे पास बचा 2t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस टी स्क्वायर। इम्प्लाइज RHS इज इक्वल टू, अब यहां देखो आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर यानी माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, कितना बचा? 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे कितना है? 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इसके अंदर देखो माइनस का 2t प्लस का t, कितना बचा आपके पास? माइनस का t, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? माइनस का टी माइनस टी की क्यूब। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या है हमारे पास? कॉमन हमारे पास इसके अंदर माइनस का टी, अंदर क्या बचा? 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, वही कंडीशन इसमें देखो, माइनस का टी प्लस का 2t, कितना बचा? प्लस का टी, यानी प्लस का टी प्लस का टी की क्यूब। कॉमन क्या है? टी, अंदर क्या बचा? 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। वही कंडीशन इसमें देखो, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, कितना बचा आपके पास? 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहां देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा आपके पास? यहाँ 1, यहाँ माइनस टी, यहाँ टी, और यहाँ 1।
ये किसकी वैल्यू हमारे पास RHS की, और LHS की वैल्यू भी यही है, सेम टू सेम। तो LHS यानी RHS इज इक्वल टू LHS, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। का क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास ये एंड आई इक्वल टू आपके पास ये आइडेंटिटी, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है हमें। तो के का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए स्क्वायर इक्वल टू 8 है प्लस का के आई, ये कंडीशन दी गई। इस कंडीशन को लेकर हम किसका मान निकालेंगे, के का मान। ओके, तो सॉल्यूशन क्या दिया गया आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है प्लस का के आई। अब यहां देखो आपके पास ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू 8 है प्लस का के आई। ए स्क्वायर यानी मैट्रिक्स ए की स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 0 -1 7, वापस इज इक्वल टू 8 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस का के इंटू आई। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ, मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स से आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। इंप्लाई, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ, तो पहला अवयव पहले के साथ 1, फिर प्लस 0 को 1 से गया तो 0, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से 1 को 0 से गया तो 0, 0 को 7 से गया तो 0, फिर इसको दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से -1 को 1 से गया तो -1, 7 को -1 से गया तो -7, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से -1 को 0 से गया तो 0, प्लस 7 को 7 से गया तो 49, इज इक्वल टू 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8 0 -8, 8 को 7 से गया तो 56, प्लस के को अंदर मल्टीप्लाई किया तो के 0 0 के। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, 1 0 1 0 -8 और 49 इज इक्वल टू 8 प्लस के, 2 मैट्रिक्सों का बीच में प्लस यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 प्लस के कितना हुआ, 8 प्लस के, 0 प्लस 0 0, -8 प्लस 0 -8, 56 प्लस के, इसका मतलब 56 प्लस का के, क्योंकि के अचर संख्या है तो इसके अंदर ऐड नहीं होगी, तो 56 प्लस के लिखेंगे हम। अब यहाँ देखो, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, 2 अवयवों की समानता, और 2 अवयवों की समानता से हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करो बेटा। तो देखो 1 बराबर 8 प्लस के, इम्प्लाइज के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, -7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, के की वैल्यू। 0 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू -8, और 49 इक्वल टू 56 प्लस के करेंगे तो यहां से भी के की वैल्यू कितनी आएगी, -7। चाहे आप 8 प्लस के बराबर 1 कर लो, चाहे 56 प्लस के बराबर 49 कर लो, बात एक ही है। आने कितनी है आपके पास, के की वैल्यू -7। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहां से हमने किसकी वैल्यू फाइंड किया है, के की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14 का, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्वेश्चन है, यदि ये मैट्रिक्स इनटू में मैट्रिक्स है इज इक्वल टू में आपके पास ये मैट्रिक्स है हो, तो एक का मान ज्ञात कीजिए, यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, पहले हम मैट्रिक्स ए का मान मानेंगे कि मैट्रिक्स ए का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो लेट ए इज इक्वल टू
देखो ये जो मैट्रिक्स आपके पास इसके अंदर इसका क्रम कितना होगा, इसके अंदर पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं 2। जब आपके पास दो मैट्रिक्स आपस में गुणा में होती है तो क्या कंडीशन होती है कि पहली मैट्रिक्स की तो पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का स्तंभ आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ओके, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति कितनी है 3, तो मैट्रिक्स ए के अंदर स्तंभ भी कितने होने चाहिए 3। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ओके, ये हमारे पास इसका क्रम है। इसको हम ये भी मान सकते हैं, इसको तो ये भी मान लो X Y Z P Q R, और इसका क्रम हमारे पास कितना है 2/3। ओके, तो ये लिख लो और ये लिख लो, एक ही बात है। ओके, अब इसको लेकर चलेंगे हम, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको सरल करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे और फिर हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सब K की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखो तो आता है 1 0 2 -1 -3 4 इंटू में X Y Z P Q R इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। इम्प्लाई, अब देखो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है आपके पास, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ, तो x को 1 से क्या तो x प्लस p को 0 से क्या तो 0, उसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से y को 1 से क्या तो y, q को 0 से क्या तो 0, z को 1 से क्या तो z और r को 0 से क्या तो 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, तीनों से, यानी दूसरी पंक्ति को इन तीनों स्तंभों से गुणा करना है। तो 2 को x से क्या तो 2x माइनस p, 2y माइनस q, 2z माइनस का r। फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, तो माइनस का 3x प्लस 4p माइनस का 3y प्लस का 4q माइनस का 3z और प्लस का 4r। इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 1 -4 3 -2 -10 6। ओके, अब इसको सरल करो, देखो क्या करेंगे अब हम, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की क्या है, इक्वल है, इसका मतलब संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना। ओके, तो आता है दोनों अवयवों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो संगत अवयवों की तुलना कर लो बेटा। तो इम्प्लाई देखो x इज इक्वल टू 1, x का मान कितना है 1। ओके, एंड y की वैल्यू -4, वापस z की वैल्यू 3। अब यहां से देखो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x y z की तो आ गई, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, अब p q r, तो p q r की वैल्यू चाहिएगी, तो हम देखो यहां से करेंगे p q r की वैल्यू 2x माइनस p इक्वल टू -2, तो पुनः 2x माइनस p इज इक्वल टू -2। इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी है 1 रखो यहाँ, तो 2 गुणा 1 माइनस p इज इक्वल टू -2। इम्प्लाइज p का मान कितना है हमारे पास, यहाँ से p की वैल्यू आपके पास आ गई p इज इक्वल टू 4। फिर आपके पास है
2y माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना आपके पास माइनस का 10 इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 तो 2 गुणा -4 माइनस का q इज इक्वल टू -10 इम्प्लाइज q की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। पुनः z की वैल्यू निकालेंगे हम नहीं r की वैल्यू तो 2z माइनस r इज इक्वल टू 6 z का मान हम कितना निकाला थोड़ी देर पहले 3 वैल्यू पुट कर दो तो 2 गुणा 3 माइनस आर इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। ओके एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू है जेड की वैल्यू है पी की वैल्यू है क्यू की वैल्यू है आर की वैल्यू है। यदि हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई तो हम किसका मान निकाल सकते हैं अब हमारे पास इसका मान मैट्रिक्स ए का मान। ओके तो अतः अवयव ए का मान निम्न होगा। तो अवयव ए की वैल्यू क्या होगी ए इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो 1 -4 3 और पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 2 0 और इसका ऑर्डर कितना हमारे पास 2/3। ओके ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 3.2 का 15 का क्वेश्चन। 15 का क्वेश्चन गणितीय आगमन सिद्धांत से है। गणितीय आगमन सिद्धांत आपने 11th क्लास में पढ़ा था। n बराबर 1 रखेंगे n बराबर k रखेंगे फिर n बराबर k प्लस 1 फिर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट तो n बराबर n बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या हो जाएगा सत्य। तो बहुत ईजी आपके पास हो जाएगा। ओके बाकी जो क्वेश्चन बच गए विविध के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके धन्यवाद।